चलिए साथियों, आगे क्वेश्चन देखिए क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अ मैन इज नोन टू स्पीक ट्रुथ इन 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स। मतलब 4 टाइम में से 3 बार वो सच बोलता है, 1 बार झूठ बोलेगा। अब उसने क्या करा, डाई को थ्रो करा। ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्टेड इट इज़ 6। अब इसमें एक दिक्कत है, उसने डाई थ्रो करी और बोला कि 6 आया। वो सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है, क्योंकि 4 में से 3 बार वो सच बोलता है और 1 बार झूठ बोलता है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ एक्चुअली 6। मतलब वो सच बोल रहा हो, तभी तो मतलब सही में भी 6 आया और उसने रिपोर्ट भी 6 करा, मतलब सच ही बोल रहा है। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखो हम क्या करते हैं, डाई को थ्रो करेंगे और इवन ये इवेंट मान लेते हैं कि 6 असली में आया। E2 ये इवेंट मान लेते हैं कि 6 सही में नहीं आया। और E ये इवेंट मान लेते हैं कि उसने आदमी ने रिपोर्ट करा कि 6 आया। अब देखते हैं, लेट E इज द इवेंट दैट 6 अकर इन थ्रो ऑफ डाई। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी इवन मानेंगे इसे ना, कि डाई थ्रो करा उसने। ठीक है, और 6 आने के कितने चांसेस हैं, क्योंकि डाई को थ्रो करेंगे तो 6 आउटकम्स आते हैं, उनमें से 6 एक ही बार आएगा, तो 1/6 है। अब प्रोबेबिलिटी E2 क्या है कि इवेंट दैट 6 नहीं आया हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6। ठीक है, क्या है, सिंपल सी बात है, 2 ही चीज़ हो सकती हैं, तो 6 आएगा या 6 नहीं आएगा। तो मैंने इवेंट मान लिया कि 6 सही में आया है, मतलब 1/6, और प्रोबेबिलिटी 2 होगी 5/6। अब E ये इवेंट है कि मैन रिपोर्ट 6। अब ज़रा समझिए क्या है। आपको पता है नीचे E आता है, तो सबसे पहले आपका एक इवेंट बनेगा E/E, और एक इवेंट बनेगा E/E2। तो पहले प्रोबेबिलिटी E/E1 क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी दैट E क्या है, मैन रिपोर्ट 6। इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन E1 क्या है कि 6 आया ही हो, व्हेन 6 एक्चुअली अकर्ड, 6 सही में आया हो। मतलब भाई सच बोल रहा है वो, इसी चीज़ की तो प्रोबेबिलिटी है। उसने बोला भी क्या कि 6 आया, और आया भी क्या, 6 आया, ये बात है। बट पहले इवेंट क्या हो गया है, पहला उसने इवन इवेंट कर लिया है। इवन इवेंट मतलब उसने डाई थ्रो कर ली है, और फिर उसने बोला है कि 6 आया है, और डाई में असली में भी 6 आया था। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब सच बोल रहा है यार। सच कितने बार बोलता है, 4 में से 3 बार बोलता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हुई 3/4। अब ज़रा समझ लेना, प्रोबेबिलिटी E/E2 मतलब इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि मैन ने रिपोर्ट करा कि 6 आया है, पर E2 इवेंट पहले हो चुका है, मतलब हमें पहले से पता है कि 6 सही में नहीं आया था, मतलब वो झूठ कह रहा है। तो प्रोबेबिलिटी दैट मैन रिपोर्ट करा 6, मैन ने रिपोर्ट करा कि भैया 6 आ गया। अच्छा, वैन 6 एक्चुअली नॉट अकर्ड, 6 नहीं आया हो, मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी आया हो, तो उसका मतलब वो क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। मतलब लाई कर रहा है, लाई, फॉल्स नहीं, लाई कर रहा है। और लाई वो 1/4 बार करता है। ठीक है, 4 में से 1 बार करता है। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ये चीज़ की है कि 6 सही में आया हो और उसने रिपोर्ट कर दिया था पहले ही, मतलब प्रोबेबिलिटी उसने रिपोर्ट पहले ही कर दिया है, मतलब E नीचे आ गया। और 6 सही में आया हो, सही में आने का इवेंट है E1, तो P(E1/E) निकालने कितने के बराबर होगा, P(E1). आपको हमेशा बस ये याद रखना, कन्फ्यूज़न हो तब भी E नीचे आएगा फाइनल आंसर में। ठीक है, तो P(E1) इंटू P(E/E1) अपॉन, और 90% बच्चे यही देखेंगे, ये कंसेप्ट तो गोली मारो, P(E1) इंटू P(E/E1), ऐसे मत बने करो बच्चों, प्लस P(E2) इंटू P(E/E2), ये हो गया।
अब एक सिंपल सी बात है, पी इवन कितना है, 1/6 है। अब पी इवन कितना है, 3/4 है। फिर से दोबारा लिख लेंगे 1/6 इंटू 3/4 और यहाँ पे आएगा 5/6 इंटू 1/4। 24 सबका एलसीएम में काट दिया, ऊपर 3 आया, नीचे कितना आएगा, 3 और 5 8, 3/8 आपका आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ध्यान से सुनना। इन एन एग्ज़ाम, जो इन्विजिलेटर है या एग्जामिनी है, जो एग्जामिनी होता है, चेक करता है, वो कैसे करते हैं, जितने भी बड़ा सा बड़ा पेपर हो, छोटा सा पेपर हो, तो या तो वो गैस करते हैं या तो उन्हें सही में आंसर पता होता है ना, या तो वो क्या करते हैं, कॉपी करते हैं नेट नोट से। तो इन एन एग्ज़ाम या मास्टर कॉपी जो उन्हें दी रहती है उससे देखते हैं। इन एन एग्ज़ाम एग्जामिनी आइदर गैसेस और कॉपीज और नो द आंसर टू दी MCQ। कोई MCQ दे रखा होगा, या तो वो गैस करेगा उसमें, या उसे कॉपी करेगा मास्टर कॉपी से, या उसे आंसर पहले से ही पता होगा। कि प्रोबेबिलिटी दैट ही वो गैस करे क्वेश्चन को, वो है 1/3, तुक्का मारे, और ही कॉपीज़ उसको कॉपी करे वो मास्टर कॉपी से, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। एंड द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट if he copy it is 1/8 and if he guess it is 1/4। अब कुछ चीज़ें हार्ड है ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही न्यू द answer given that he correctly answered it ये हम पे क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन है तो अच्छा, बट इसे तोड़ा जा सकता है कि कोई भी MCQ होगा उसमें एग्जामिनर या तो गैस करेगा, कॉपी करेगा, या करेक्ट बोलेगा। बस यहीं से प्रोबेबिलिटी बनाते हैं। ये 3 इवेंट हो गए। तो इवन इज द इवेंट दैट ही गैस द आंसर टू द MCQ, है ना, ही गैस द आंसर। तो प्रोबेबिलिटी इवन कितनी होगी, सिंपल सी बात है, अगर वो आंसर को गैस करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3। अब सिंपल सी बात है, E2 इवेंट क्या है, या तो वो करेक्ट कॉपी करेगा, ही कॉपीज द आंसर। अगर वो आंसर को क्या करे, कॉपी करे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है कितनी, 1/6। अब एक फाइनली एक चीज़ नहीं दे रखी कि प्रोबेबिलिटी ही नो करेक्ट आंसर, मतलब उसे करेक्ट आंसर पता है। तो वो कैसे निकले कि सिंपल सी बात है, तीनों को जोड़ के 1 आएगा, तो 1 माइनस कितना कर देंगे, 1/3 प्लस 1/6 कर देंगे, मतलब वही करेंगे ना, 1 माइनस पी इवन प्लस PE2, यही करेंगे, यही मैं करने जा रहा हूँ। तीनों ही आउटकम हो सकते हैं, उसके अलावा तो कोई चांस ही नहीं है कि वो कहीं से किसी और वे से आंसर टिक कर दे या करेक्ट निकाल ले, या तो गैस करेगा या कॉपी करेगा या उसे सही में आंसर पता होगा। तो ये निकाल लेंगे बच्चों, ये कितना होगा, 1 माइनस एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 3 2 6 6 1 6, तो 1 माइनस कितना, 3/6, मतलब ये वही आएगा 1, 3/6 मतलब 1/2, 2 - 1, तो ये आंसर आएगा हाफ। कितना आंसर आ गया, हाफ। तो एक तो चीज़ें हमें ये पता चली। उसके बाद इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी कि आंसर सही हो जब उसने कॉपी करा हो, वो है 1/8। तो अब हमें इवेंट लिखना पड़ेगा कि दैट ही द आंसर इज़ करेक्ट। ये स्टूडेंट की मेहरबानी है कि आंसर क्या हो, करेक्ट हो।
बट ये करेक्ट भी वो कंक्लूजन में कहाँ कैसे पहुंचा कि आंसर करेक्ट है, या तो वो कॉपी करके पहुंचेगा, या तो वो गैस करके पहुंचेगा, या तो उसे सही में जेन्युइनली पता होगा कि आंसर जो स्टूडेंट ने लिखा है वो कैसा है, सही है। तो आपको भी पता है ऊपर क्या आएगा, ई आएगा, नीचे आएगा E1। ये किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी दैट आंसर इज करेक्ट, आंसर इज करेक्ट, आंसर क्या हो, करेक्ट हो, जब उसने क्या करा हो, इसे गैस करा हो, ठीक है, व्हेन ही गैस इट, जब उसने इसमें तुक्का लगाया हो, व्हेन ही गैस इट। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि आंसर क्या है, सही आया और उसने तुक्का लगाया हो। तो इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है कितनी, 1/4 नीचे है बच्चों, गैस वाली 1/4 है। ऐसी प्रोबेबिलिटी E/E2 क्या होगा, प्रोबेबिलिटी E/E2 होगा कि प्रोबेबिलिटी दैट आंसर सही है जब उसने उसे नेट या कहीं से कॉपी करा हो, मास्टर कॉपी से, वो है 1/8। बट प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की कि आंसर सही हो जब उसे अपनी नॉलेज से पता है कि आंसर सही है, तो भैया उसकी प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी ना, मतलब उसे भी पता है और उसकी नॉलेज में भी है और आंसर भी क्या है, सही है, तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी नहीं होगी बच्चों, ठीक है, वो सही में इसका आंसर जानता है, ठीक है, व्हेन ही नो द करेक्ट आंसर, और तब भी उसने आंसर को टिक मारा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। इतना तो आपको पता ही होना चाहिए, इसलिए मैंने स्टार लगा दिया और यहाँ पे भी स्टार लगा दिया। एक तो ये वाले तीनों डिपेंडेंट इवेंट है तो कैंसिल होके निकलेंगे 1 माइनस करके, बट उसने सही आंसर टिक मार दिया और उसे पहले से ये अपनी नॉलेज में ज्ञात था उसका, तो कितनी प्रोबेबिलिटी आएगी, 1 आएगी। अब वो आंसर जानता हो और उसने करेक्टली भी आंसर करा हो, मतलब ठीक इसका उल्टा निकालना है, रिक्वायर्ड क्या है, ठीक इसका उल्टा, प्रोबेबिलिटी E3/E, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट ही नो द आंसर एंड ही करेक्ट इट, उसने सही भी करा, गलत भी तो कर सकता है ना कि आंसर जानते हुए भी जल्दबाजी में उसने गलत कर दिया, तो ये दिक्कत हो जाएगी। बट ये प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो पहले से जानता है, सॉरी ये तो उल्टा लिख दिया मैंने, प्रोबेबिलिटी E3/E कि प्रोबेबिलिटी दैट ही नो द आंसर गिवन दैट ही करेक्टेड, ई था ना वो इवेंट की, उसने करेक्ट करा, ठीक है, ये सही लिखा हुआ है, सॉरी, हमें इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो आंसर को जानता हो जबकि उसने उसे टिक लगा लिया हो। टिक तो वो तीनों केस में लगा सकता है, गैस करके भी लगा सकता है, कॉपी करके भी लगा सकता है, और जब वो आंसर जानता है तब भी लगा सकता है, बट उसने टिक लगा ही लिया है, तो इस चीज़ की क्या संभावना है कि उसने अपने दिमाग से लगाया होगा, ना गैस करके लगाया होगा, ना कॉपी करके लगाया होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी E3/E आपको भी पता है कितनी हो जाएगी यार, प्रोबेबिलिटी E3 मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी E/E3 डिवाइड में क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी E1 मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी E/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी E/E2 प्लस प्रोबेबिलिटी E3 मल्टीप्लाई बाई प्रोबेबिलिटी E/E3, ये होंगी। क्लियर है इतना, पक्का? चलो तो निकालते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये किसी काम का नहीं है अब। तो देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी E3 कितनी है, हाफ है, मल्टीप्लाई बाई E/E3 कितना है, 1 है, तो ये हाफ है और यहाँ पे कितना है, 1 है, प्लस करेंगे इसमें, प्रोबेबिलिटी E1 कितनी है, 1/3, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे कितना, प्रोबेबिलिटी E/E1 जो कि है 1/4, प्लस प्रोबेबिलिटी E2 कितना है, 1/6 है, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी E/E2 जो कि है 1/8, सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है, ये हाफ है, ये आया 1/12, ये आया 1/48 और ये आया 1/2, ये 12 है, ठीक है, एलसीएम ऑब्वियसली 48 ही आएगा, तो हाफ लिख लेंगे, यहाँ पे 48 लिखेंगे, 12 4 जा 48, 48 1 जा 48, 2 24 जा 48, ऐसे लिख देंगे, तो हाफ आया, और इसमें मल्टीप्लाई होगा 48 क्योंकि ये ऊपर जाएगा और ये डिवाइड में रहेगा, और 24 और 5 29 29 आएगा, तो 48/58 आपका आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से, मतलब 24/29 आपका आंसर आएगा। चेक करिए, यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ आगे समझ में, गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है बाय एग्जामिनिंग chest x-ray probability that person has TB when he is actually suffering from it, जब उसे असली में हो, क्योंकि बहुत से डॉक्टर ऐसे डरा देते हैं ना, इसलिए इन्हें बता रहे हैं। इंसान हर तरह के होते हैं। when it is actually suffering from it is 0.99. The probability that डॉक्टर इनकरेक्टली मतलब जल्दबाजी में या कैसे भी या लालच की वजह से डायग्नोज पर्सन हैविंग TB ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे रिपोर्ट, फालतू की चीज़ें, इज़ 0.001, ठीक है, इन अ सर्टेन सिटी 1 in 1000 persons suffer from TB. A person is selected at random. एक पर्सन को रैंडमली सिलेक्ट करा। What is the चांस दैट, मतलब ये सब 1000 के 1000% TB का इलाज करने डॉक्टर पे आएंगे ही, ऐसा मानना ही पड़ेगा। What is the chance दैट he is actually suffering from TB? एक्चुअली सफ़र कर रहा है वो कहाँ से? TB से। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। एक्सरे रिपोर्ट एग्जामिन करके डॉक्टर पता लगा लेता है कि किसी पर्सन को TB है या नहीं है, ठीक है। अब ऐसे एक पर्सन जिसका TB रिपोर्ट भी देखी और उसे एक्चुअली में TB है, वो है 0.99। अब इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी की डॉक्टर ने एक ऐसे पर्सन का इनकरेक्टली डायग्नोज करा जिसको सही में TB था, वो है 0.001, और 1000 में से एक पर्सन को TB होता ही है, तो और पर्सन को रैंडमली सिलेक्ट करा, तो इसके चांस निकालने की उसे सही में TB होगा। क्वेश्चन आसान है, ये लंबा है जैसे पहला क्वेश्चन था, बट कर लेंगे। लाइट में धुआं आ रहा है, चलो इसी से काम चलाओ। देखो ये क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि जब हमने चेस्ट का एक्सरे करा तो प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की कि पर्सन को TB हो, जब वो असली में इससे सफ़र कर रहा है, वो है 0.99। तो ये तो कंडीशनल का वो बन गया। अब प्रोबेबिलिटी की डॉक्टर इनकरेक्टली डायग्नोज करेगा पर्सन को, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.001, और सर्टेन सिटी में एक पर्सन 1000 में से TB से सफ़र करता ही है। रैंडमली किसी पर्सन को सिलेक्ट करा तो इसके चांस क्या है कि वो असली में TB से सफ़र कर रहा होगा। तो हमें पता है टोटल हम पे 1000 हैं और उनमें से एक को TB है, तो इवन इवेंट मान लेंगे दैट चूजन पर्सन हैज़ अ TB। चूजन पर्सन पे क्या है? TB है। तो इवन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी भैया? कुल मिला के हम पे एग्जामिनेशन के लिए थे 1000 बंदे, उनमें से एक ही बंदे को क्या है? TB है, वो यही आ रहा है 0.001%, है ना। और प्रोबेबिलिटी E2 क्या होगी कि कितने बंदों को TB नहीं होगा? तो 1000 में से एक को है, तो 999 लोगों को TB नहीं होगा, ठीक है। इसको हम E2 मान लेंगे। और ई इवेंट यह है कि डॉक्टर ने डायग्नोज करा पर्सन हैविंग TB, डॉक्टर डायग्नोज पेशेंट। ये इवेंट है कि डॉक्टर ने डायग्नोज करा पेशेंट को, ठीक है। और बस इतना ही होगा, ई इवेंट होगा, डॉक्टर ने क्या करा? डायग्नोज करा पेशेंट को, ठीक है। या डॉक्टर ने डायग्नोज करा पेशेंट को हैविंग TB लिख लो, या सिंपली लिख लो डॉक्टर डायग्नोज TB को डायग्नोज करा एक्सरे से। तो सबसे पहले हम इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालें। देखो रिक्वायर्ड में ई नीचे आता है, यहाँ पे आएगा E/E1। ये इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी होगी कि प्रोबेबिलिटी दैट डॉक्टर ने सही में इलाज करा TB का, या डायग्नोज करा, डॉक्टर डायग्नोज TB, गिवन दैट पर्सन हैज़ अ TB, पर्सन पे TB हो, पर्सन पे क्या हो? TB सही में हो,
तो प्रोबेबिलिटी इस चीज़ की कि डॉक्टर ने जिस पर्सन को डायग्नोस करा, किस चीज़ के लिए करा, टीबी के लिए करा, और उसको सही में टीबी हो, तो वो तो ये रही ना कि प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन हैज़ अ टीबी व्हेन ही इज़ एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम इट। मतलब टीबी का पता कैसे चलेगा कि पर्सन को टीबी है, ऑब्वियसली डायग्नोसिस करके पता चलेगा, और वो डॉक्टर ने ही करना है, तो ऊपर वाला इवेंट आ ही गया, और साथ में उसे असली में सफ़र कर रहा है वो टीबी से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो आपको पता है कितनी है, 0.99 है। कितनी है? 0.99 है। एंड प्रोबेबिलिटी दैट डॉक्टर इनकरेक्टली डायग्नोस पर्सन हैविंग टीबी इज़ 0.001। तो ये चीज़ क्या हुई? ये हुई प्रोबेबिलिटी E/E2। हुई नहीं हुई? प्रोबेबिलिटी E/E2 किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी? कि प्रोबेबिलिटी दैट डॉक्टर डायग्नोस टीबी गिवन दैट पर्सन हैज़ नो टीबी, पर्सन हैज़ नो टीबी। इसका मतलब डॉक्टर ने गलती कर दी इस बार, पर्सन को टीबी तो है नहीं, बट उसने उसके डायग्नोसिस रिपोर्ट में दिखा दिया है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.001। अब आपको रिक्वायर्ड पता है, फटाफट निकाल लो, पीछे वाला डॉट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, फटाफट निकाल लो। अब आपको आता ही है, निकाल लो, क्या दिक्कत है, निकाल लोगे ना, निकालो। आपको किस चीज़ की निकालनी है कि वो एक्चुअली टीबी से सफ़र कर रहा होगा जबकि उसका डायग्नोसिस पहले ही हो चुका है। तो रिक्वायर्ड क्या है? उसका डायग्नोसिस पहले ही हो चुका है, मतलब ई चीज़ें हो चुकी है, ई इवेंट हो चुका है, और इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी उसको सही में टीबी हो, मतलब E1 की निकालनी है। ठीक है, एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम टीबी क्या है? E1 इवेंट है, पर्सन हैज़ अ टीबी, और उसका डायग्नोसिस हो चुका है, मतलब ई इवेंट हो चुका है, तो प्रोबेबिलिटी E1/E क्या होगी? प्रोबेबिलिटी E1, बस इसकी लैंग्वेज देखनी है बच्चों, प्रोबेबिलिटी E/E1, यहाँ पे होगा प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E/E1 प्लस यहाँ पे होगा प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी E/E2, ये होगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी E1 कितनी है? 1/1000 है, मल्टीप्लाई करेंगे किससे? प्रोबेबिलिटी E/E1 जो कि है 0.99, मतलब 99/100। यही नीचे लिखेंगे 1/1000 इंटू 99/100 प्लस कितना? 999/1000 इंटू 1/1000। ठीक है, ये वाली चीज़ 1000। अच्छा, एक तो 999/1000 है और एक है 1/1000, तो ये कटेंगे तो है नहीं, बस इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा। आप लोग सॉल्व कर लेना कैलसी से या हाथों से सॉल्व कर लेना और देखना आंसर कितना आ रहा है। तो आप पे आंसर आएगा 110/221, 110/221, ये आपका आंसर आएगा। चेक कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, क्लियर, गुड, शाबाश, देख लीजिएगा। बस में 2-3 क्वेश्चन बचे हुए वो करा देंगे तो ये बेस थ्योरम भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बेस थ्योरम भी कंप्लीट हो जाएगा, वैसे हम वो 2-3 क्वेश्चन करा देंगे।